बस्तर में आदिवासी काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में गाँव से आकर रोड तक निकलते हैं और आंदोलन करते हैं। जंगल से लेकर शहर तक के जितने भी आदिवासी हैं वो सब आंदोलनरत में शामिल होते हैं। आखिर कारण क्यों होता है कि आदिवासियों को आंदोलन करनी पड़ती है? आंदोलन क्यों करते हैं आदिवासी? आंदोलन और उनकी मांगे क्या होती है आंदोलन में? ज़्यादातर देखा जाता है कि आदिवासी जब आंदोलन करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जल जंगल ज़मीन बचाने के उद्देश्य से आंदोलन करते हैं। और जल जंगल ज़मीन वो किससे बचाना चाहते हैं? आखिर ये सवाल काफ़ी ज़्यादा जो है पेचीदा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम आज भानु प्रतापपुर ब्लॉक के 4 गांव और बरबसपुर के अंदर जो इको माइंस की कंपनी जहां चलती थी, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले यहां पर लौह अयस्क का खनन किया जाता था। आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं ये वही पहाड़ है जहां पर इको कंपनी यहां से लौह का खनन करके निकालती थी। और ये पहाड़ है जहां पर लगभग यहाँ के किसान बताते हैं, यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर लगभग 5 से 6 साल कंटिन्यू यहाँ से लौह अयस्क निकाला गया और ये खदान उस समय चालू था। और उस समय आपको इस दिखा दूंगा ये आसपास का नज़ारा। उस समय यहाँ का नज़ारा काफ़ी हरा भरा हुआ करता था, यहाँ काफ़ी पेड़ें हुआ करती थी, यहाँ काफ़ी जंगल हुआ करते थे। पर जब से माइंस यहाँ खनन कार्य जब से बंद हुआ है तब से अब आपका नज़ारा, अभी वर्तमान का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ ना ही बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर पेड़ बचा हुआ है और बहुत कम हरा भरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगभग अब मानसून लगने ही वाला है क्योंकि किसान अब सारे तैयारियां खेती किसानी फसल उत्पादन के लिए करने वाली है। पर उससे पहले एक और सवाल उत्पन्न होता है कि जब माइंस यहाँ चलता था और माइंस खनन होने के बाद यहाँ पर आसपास के जो इफेक्टेड एरिया है, जितना आसपास के किसान हैं उनके जो ज़मीन यहाँ पर है, वो ज़मीन में किसान यहाँ के बताते हैं, और हमारे साथ में कुछ किसान भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका जो आसपास के जितने भी एरिया है, लगभग यहाँ 100-150 एकड़ ज़मीन होगा आसपास पूरे एरिया मिलाकर, आसपास चारों ओर वो सारे 100 से 150 एकड़ जो ज़मीन है वो सब सारे ज़मीन जो है बंजर हो चुकी है। वहाँ पर अन्न का एक दाना भी नहीं उपजता है, वहाँ पर सिर्फ ऊँट-कटारे और पत्थर ही मिलते हैं। यहाँ आप उसका नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। ये वो ज़मीन है जहाँ पर लगभग 10 साल पहले यहाँ पर हरी भरी फसलें उपजा करती थी। पर आज वर्तमान में स्थिति ये है कि यहाँ पर रेत और पत्थर के सिर्फ कंकड़ और ऊँट-कटारे ही नज़र आ रही हैं। और इस खेत का फसल उत्पादन करने वाला किसान भी हमारे साथ मौजूद है। उस किसान से हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये ज़मीन हरा भरा पहले जब हुआ करती थी तो अब बंजर कैसे हो गई, इस विषय में हम उनसे चर्चा करेंगे। दादा आओ ना थोड़ा सा इधर। अच्छा दादा, ये खेत जो है आप ही का है ना? हाँ आपका है। क्या नाम है आपका? बलदेव। बलदेव। हाँ। इधर आ जाओ, ऐसे घूम जाओ, ऐसे है ना। अच्छा इधर कैमरा में देख के बात कीजिएगा, है ना। नहीं। क्या नाम है दादा आपका? बलदेव। बलदेव। हाँ बलदेव। क्या लिखते हैं सरनेम वहाँ? हाँ सर में दर्रो। दर्रो। हाँ। अच्छा आपका जमीन यहाँ से कितना दूर तक का आपका जमीन है? इधर 2-3 एकड़ हो ही। 2-3 एकड़। हाँ 2 एकड़ हो ही। अच्छा आप मेरे को ये बताइए, आप आज से 10 साल पहले जब यहाँ माइंस शुरू हुआ था, खनन कार्य हुआ था, उससे पहले यहाँ पर आप कितना उपज लेते थे? अरे वो बहुत लेते हैं, वो बहुत आलवा जुला होते रही। ऐसे तो ज्यादा नहीं होते हैं 5-6 खानी। अच्छा। अभी एक को करनी नहीं। अच्छा वो 5-6 खाड़ी से आप अपना जीवन यापन करते हाँ, थे? करते रहे हैं, है ना। हाँ। तो अभी की स्थिति में क्या है? अब आपका खेतों में अब फसल कैसे होता है? न हाँ कहाँ ये में नहीं हो, एकदम धीरे हुई। अच्छा मतलब फसल ही नहीं होता? हाँ फसल ही नहीं हो। फसल ही नहीं हो तो मतलब यहाँ बीज ही नहीं लगाते हैं? बीज नहीं लगाने का हो ही नहीं। अच्छा उगता ही नहीं? हाँ उगता ही नहीं। ऐसा ना। तो आप यहाँ पर जैसे ये कितना एकड़ खेत है, यहाँ कितना दूर तक है आपका? इधर देखिए ना थोड़ा सा, इधर कितना दूर तक है? अरे वो बहुत झाड़ तक है, वो पहले दिखते थे झाड़ तक। अच्छा वहाँ तक के पूरा जमीन जो है बंजर हो गई? जमीन बंजर हुई। बंजर हो गया। हाँ। यहाँ पर एक बीजा अन्न का एक बीजा भी नहीं होता? नहीं हो, वो कहाँ वो देखे न का है। ये है गरीब किसान। ये इको माइंस, इसके पीछे इको माइंस का खनन कार्य होता था
और जस्ट ये पहाड़ के नीचे इनका ज़मीन है। जो रामदेव है ना आपका नाम? नहीं, बलदेव है। हाँ। इसी गांव के बरबसपुर के हाँ, बरबसपुर के किसान हैं जो गरीब हैं। अब इनका जो जीवन यापन जिस फसल से हुआ करता था, जो ज़मीन से उत्पादन किया करते थे, जिससे साल भर अपने जीवन यापन और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, वो ज़मीन आज इनकी दुख भरी कहानी सुनिए कि वो ज़मीन जो है आज पूरी तरह से बंजर हो गई है, वो पूरी लाल हो गए है। यहाँ से ये बताइए, धान के अलावा और कुछ फसल यहाँ पर उत्पादन करते थे? मैंने करते रहे, उड़द बोते रहे, दुनिया भर साग सब्जी थे, होवे नहीं। अच्छा, देखिए फसल, धान के फसल के अलावा भी यहाँ पर उड़द मतलब दालहन की जो फसल यहाँ पर उत्पादन किया करते थे, वो भी अब यहाँ पर नहीं होती है। तो मतलब साल में आप 3 फसल लिया करते थे ना? तो 3 फसल में सब यहाँ पर एक भी फसल नहीं होती। ये हैं गरीब आदिवासी। और मैं सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि आदिवासी आंदोलन करते हैं और जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करते हैं। वो क्यों? इसीलिए कि जहाँ पर माइंस होता है, माइंस के एरिया में जितना इफेक्टेड ज़मीन आता है वो बंजर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो लोह युक्त पानी, लाल पानी निकलता है, वो पानी जो है ज़मीन को पूरी तरह से बंजर कर देता है। और मैं आप लोगों को और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में सहयोगी पत्रकार हैं जो वरिष्ठ हैं, इस विषय में काफ़ी जानकार लगते हैं। दादा आप उधर थोड़ा सा चले जाएंगे। अच्छा, वो है तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि और आखिर बस्तर में किस तरह से खनन कार्य किया जाता है और लोगों जो आदिवासी, गरीब आदिवासी, उनको सपना दिखाया जाता है और अंत में फिर उन्हें किस प्रकार से झुनझुना पकड़ाया जाता है। तो दादा आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत। अच्छा दादा, मैं एक जानना चाहता हूँ, बस्तर में अक्सर माइंस जब खनन किया जाता है, जहाँ जहाँ माइंस खोदा जाता है, वहाँ पर खोदने से पहले वहाँ के जो आदिवासी किसान हैं और जितने भी किसान हैं, जो जितने किसान आते हैं, उनके ज़मीन आते हैं, उनको काफ़ी सपना दिखाया जाता है कि उनको स्वास्थ्य दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा और जब उनके ज़मीन को अच्छे से हरा भरा बना दिया जाएगा। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या दिखता है आपको? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद कर दूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जहां पर एक कसमकस है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बस्तर में कि जब कॉरपोरेट है जो बस्तर में आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि जब कहीं उद्योग धंधे होंगे तो हम उद्योग धंधों के बिल्कुल विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले और उद्योग धंधे बहुत ज़रूरी है, लेकिन उद्योग धंधों के आड़ पर किसी आदमी का सब कुछ लूट लेना, उसको पूरी तरह से तबाह कर देना, ये बहुत गलत बात है। जिसकी मिसाल बरबसपुर 4 गांव में आप आकर देख सकते हैं। बरबसपुर 4 गांव में 2016-17 में यहाँ पर निको माइंस जो है वो संचालित हुआ करता था, जहाँ से कच्चा लोहा खोदा गया और खोदे जाने के बाद आज जो मौजूदा स्थिति है, तो यहाँ जब हमने पहुँचा, लोगों से बातचीत किया, गाँव को बताया, तो उन्होंने 2 गाँव जो है 4 गाँव और बरबसपुर, तो वहाँ के जो कम से कम 30 से 40 से 50 हो सकता है, संख्या ज़्यादा भी हो या कम भी हो, लेकिन जो ज़मीन का आंकड़ा है वो 100 से 150 एकड़ ज़मीन आज पूरी तरह से बंजर हो चुका है। बंजर होने की वजह यह है कि जो माइंस है, उस माइंस से हर साल बारिश के मौसम में लाल पानी और जो पत्थर, जो कच्चा लोहा का जो चूरा है, वो बहकर खेतों पर आता है और खेतों में आने के बाद वो खेत को बंजर कर चुका है। अब बंजर जो किसान आदिवासी हैं, आदिवासियों को जब माइनिंग प्लान बनाया जाता है, जिस इलाके पर भी ये खदान संचालित होती है, जहाँ खनिज संपदा का इलाका है, वहाँ पर माइनिंग प्लान बनता है, तो माइनिंग प्लान में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पानी, पेयजल, जो मूलभूत सुविधा है, साथ ही साथ उनको ये बताया जाता है कि उनके खदान से जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, उनके निकासी के लिए अलग एक विशेष योजना बनाकर उसको कहीं और डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखा है, और बल्कि ये है कि जो यहाँ के आदिवासी किसान हैं, उनको मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर पहले तो खनिज संपदा को लूट किया गया, अब उनकी तकदीर लूट ली गई है। किस तरह से उनकी तकदीर लूट गई? अब जैसे तकदीर की बात की है तो मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको उसमें बताएंगे। देखिए, तकदीर, ये जो किसान हैं उनके जीवन का एकमात्र आधार है खेत और किसानी, जिसके पर ये खेती किसानी करते हैं और इनका पूरा परिवार निर्भर होता है। लेकिन अब जब ये किसान का खेत में कुछ अनाज, एक दाना पैदा नहीं हो रहा है, तो उनकी तकदीर लूट चुकी है। अब वो किसके सहारे हैं? बिल्कुल, अब वो भगवान भरोसे ही जिंदा है। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि माइंस, इको माइंस ही नहीं, जितने भी जहाँ पर माइंस एरिया खनन कार्य किया जाता है, वो आसपास जितने भी एक्सपेक्टेड होगा, ये तो हम यहाँ पर आए हैं, ये
5 साल लगभग चला, उसके बाद बंद हो चुका है। बंद होने के बाद की स्थिति आप लोगों को दिखा रहे हैं, पर इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ अभी भी वर्तमान में माइंस जहाँ पर खनन कार्य किया जा रहा है वहाँ की स्थिति क्या होगी, उसके विषय में भी आप वहाँ चलकर दिखाएंगे। पर उससे पहले हम दादा से ये जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ की स्थिति ऐसी है तो जहाँ पर कार्य चल रहा होगा वहाँ की स्थिति कैसी होगी? देखिए, बस्तर में अगर जहाँ जहाँ भी खनिज संपदा का उत्खनन हो रहा है, जहाँ जहाँ भी माइंस लगे हुए हैं, हमने कई बार सुना है, देखा है, वहाँ से भी विरोध के स्वर उठते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सरकार है, जो कॉरपोरेट है, वो इतने शक्तिशाली हैं कि इन गरीब आदिवासियों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। और ये आदिवासी उतने सक्षम नहीं है कि कॉरपोरेट और सरकार से लड़ाई लड़कर अपना हक ले सकें। अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उनके ऊपर एक दाग लगा दिया जाता है, वो होता है माओवाद का। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कड़वा सत्य है ये, है ना। तो ऐसे में जो गरीब आदिवासी है वो कानून के कितने जानकार हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है। हालांकि बस्तर की बात करें तो बस्तर से 11 आदिवासी विधायक हैं और 2 सांसद हैं, लेकिन कभी हमने आज तक ये नहीं देखा कि इन आदिवासियों की आवाज़ को वो बुलंद करके उनका हक दिलाने की कोशिश करते नजर आए। कभी ऐसा हमने नहीं देखा। बल्कि इनके जो ज़मीन पर, इनके जो जंगल है, वहाँ पर जो खनिज संपदा है, उनको लूटा जा रहा है। और लूटने के बाद इनका जो जीवन का आधार है, जो खेत है, किसानी है, खेती किसानी है, वही पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और इनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया और ना उनको कोई सुध लेने वाला है। हमने इनसे बातचीत किया तो उन्हें पूछा हमने कि आपको किसी प्रकार से कोई मुआवजा कंपनी ने दिया या सरकार ने दिया? तो अब तक इनको मुआवजे के नाम पर 1 रुपया नहीं मिला है अभी तक। अब 16 से 2024 आने को है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अब इनकी लड़ाई और इनके मुद्दों पर कौन चर्चा करने वाला है, ये सरकार से और जो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। एक बहुत बड़ी बात जो है दादा ने कही है कि जो गरीब आदिवासी जिनका ज़मीन यहाँ पर बंजर हो चुका है, जिनका जीने का आधार था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब इनके लिए आवाज़ उठाने वाले कौन हैं आखिर? क्योंकि अगर देखें बस्तर में जैसे बात करें तो आदिवासी ही नेता हैं, आदिवासी ही जो है आसपास के जो समूह होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, उसके नेता हैं, बने बैठे हैं, पर इनकी आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। दादा आप भी यहीं के हैं क्या? अच्छा, एक और किसान है जो यहाँ से गुजर रहे थे, तो उनसे भी चर्चा करते। दादा, आपका यहाँ कितना एकड़ ज़मीन है? ये तो लगा है। अच्छा, ये आपका ज़मीन है ये वाला? यहाँ से जो मेड़ बनाई वहाँ से। अच्छा, वो मेड़ जो लाल लाल जो दिख रहा है वो? अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ जब माइंस चल रहा था उससे पहले आप यहाँ कितना फसल लेते थे? यहाँ तो उड़दा का फसल लेते थे, बाकी अभी नहीं के बराबर हो गया इधर। मतलब अब नहीं होता है? नहीं होता। कारण क्या है नहीं होने का? वो तो पूरा गंदगी, जो कचरा जो है ना, भर्री में डाल देते थे। अभी भी वो गड्ढा निकाल के उधर मिट्टी डाल दिए हैं। मतलब यहाँ से जो वो निकलता था, क्या बोलना चाहिए, खराब लौ अयास का जो गंदगी निकलता था, उसे आपके ज़मीन में डाल देते थे? ज़मीन में डला हुआ है, अभी भी डला हुआ है। अच्छा, और यहाँ से जो पानी निकलता है वो इधर से जा रहा है, वो पूरे ऐसा ही हो गया है। अच्छा, अभी भी जब बारिश होता है तो पानी इधर ही से बहता है? जी। तो अब ये बताइए, वर्तमान में आपके खेत में कितने एकड़ खेत होगा? यहाँ 4 एकड़ भर्री है। वो 4 एकड़ पूरा बंजर हो चुका है? बंजर है। अब उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, तो आपका आधार क्या है? आप वो जीवन यापन कैसे करते हैं फिर आप? अब तन मन धन लगा कि कुछ न कुछ करके व्यवस्था करना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब आप मजदूरी करने पर उतर गए हैं ना? जी। मतलब दूसरे के हम मजदूरी करते हैं, उसके बाद आप अपना परिवार जी वो करते हैं। और आपका ये साधन था, है ना? जी। आधार था अपने परिवार को क्या करने का, भरण पोषण करने का। जी। ये है ना? जी। तो अच्छा, ये बताइए दादा, ये माइंस जब से बंद हुआ है उसके बाद से माइंस कंपनी की ओर से कोई कर्मचारी या फिर उनके कोई सदस्य यहाँ पर आप लोगों को पूछने आया कि नहीं? और पहले उन लोग क्या क्या आप लोगों को बोले थे कि यहाँ जमीन की मिट्टी को निकाल देंगे, यहाँ नाली बना देंगे, सब बोले थे? क्या मुआवजा देंगे, तैयार थे। बाकी अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो अच्छा, कितने साल हो गया है? अभी तो जब चालू हुआ उससे पहले, चालू करने के पहले तीर तार के किसानों को मुआवजा देंगे। अच्छा। बाकी अभी तक की मुआवजा की नाम ही नहीं है। 1 रुपया मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। मुआवजा कितना देने की बात की थी उन लोगों ने? वो तो देख के देंगे, ऐसे करके देखते ही भी नहीं, ना देख के देवे भी नहीं करते। देखिए, माइंस कंपनी की ये जो किसान यहाँ बता रहे हैं वो आपका आंखों देखा हाल है और सच्चाई है कि माइंस कंपनी जब आती है तो वो अक्सर वो बोलती है कि आपके गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी
और कई सारे सड़कें वो लोगों को और किसानों को जो है एक सपना दिखा देती है। उसके बाद जब यहाँ कार्य खत्म हो जाता है तो उसकी तरफ झांक कर भी नहीं देखती। ये उसका जीता जाता उदाहरण है ना दादा जी, है ना। अच्छा ये बताओ दादा, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं बस जमीन को? बस कुछ न पड़ा कुछ रहता है? पड़ा रहता है। 4 एकड़ जमीन ऐसी पड़ा रहता है? नहीं, कुछ कुछ बो लेते हैं, बाकी होता ही नहीं। होता ही नहीं ना जी, मतलब जो बीज डालते हैं उसका भी उपज नहीं हो पाता है? बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, ये है यहाँ बरबसपुर और 4 गांव माइंस जहाँ पर आए हुए थे, बरबसपुर और ये 4 गांव के किसानों हैं। जो किसान यहाँ आज उनका 100 से 150 एकड़ ज़मीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उनकी सुधि लेने वाले आज कोई नहीं है। इनके गरीब आदिवासी जो किसान हैं उनकी ओर झांक कर देखने वाले, उनकी तरफ से बात करने वाले और इस मुद्दा को उठाने वाले एक भी व्यक्ति नहीं है, ना ही नेता है और ना ही यहाँ सरकार इनकी तरफ कोई, और ना ही माइंस की जो कर्मचारी हैं उनके सदस्य हैं वो इनको इस तरह इस गांव में ना इन किसानों से पूछने तक के नहीं आते कि उनका खेत और ज़मीन किस तरह से। और एक बात और आपको बता दूं, अभी बारिश अब आज से लगभग 15 दिन बाद यहाँ बारिश चालू हो जाएगा, मानसून आ जाएगा। और जब बारिश यहाँ होगी तो अब ये जो पहाड़ देख रहे हैं यही वो माइंस था जहाँ पर खनन कार्य किया जाता था। अब वहाँ से पानी जब बरसात होगी तो वहाँ से जो लौह युक्त और लाल जो पानी है वो वहाँ से बहकर यहाँ आएगी और इन खेतों पर आएगी और आसपास जितने भी ज़मीन है वो सब खेतों में पूरी तरह से फैल जाएगी और फैल जाएगी। उसके बाद जब अभी किसान बोल रहे थे कि अभी 1-2 दाना जो है वो फसल होता है, पर वो आने वाले 1 साल में वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और सिर्फ यहाँ पर ऊँट कटारे और सिर्फ आपको पत्थर ही नज़र आएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं जो हरे भरे पेड़ पौधे कुछ यहाँ पर बचे हुए वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज इन गरीब आदिवासी किसान के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर जानने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, मेरा नाम टोकेश्वर साहू है और आप देख रहे हैं बस्तर व्यू चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के मुद्दे आप लोगों तक पहुंचाने का हम ज़रूर प्रयास करते हैं।